विश्वास, उपवास और फायर प्रेयर ये मिलके कैसे काम करते हैं? विश्वास, उपवास और फायर प्रेयर। बोलो विश्वास, उपवास और फायर प्रेयर। यिर्मयाह 32:27 में लिखा है। ये वचन आपको सुनना नहीं है, जहां पहुंचना चाहिए। तो वचन आपको यहां टच करना चाहिए जब आप उसे सुन रहे हो। अंदर आपके विवेक में जाना चाहिए, आपकी आत्मा में जाना चाहिए। आपको उसमें फेथ की घोषणा करनी, मोहर लगानी होती है। हाँ, जो मैंने सुना है, मैं इसे घोषणा करता हूं, मैं इसे डिक्लेयर करता हूं, मैं इसके ऊपर फेथ करता हूं अंदर से। और जब ऐसा बोल देते हो, आप ऐसी फेथ की मोहर लगाते हो, दुष्ट आत्मा धड़म करके आपकी बॉडी से निकल जाती है। ऐसी होती है डिलीवरेंस वचन के द्वारा, जो कंप्लीट डिलीवरेंस आपकी लाइफ में होती है। हालेलुया। ओके, यिर्मयाह 32:27 आपके यहां जाना चाहिए। क्या लिखा है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसे बाइबल में खोलो, कोई जन, किसी ने खोला है बाइबल में? यहां कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर, मतलब मैं तो सब प्राणियों, जितने भी प्राणी संसार में, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जब आप अपनी इस वचन को लगाना है आपने अपने प्रेयर रूम में, ओके? मैं तो सब प्राणियों के, बेटा ले जा, मैं तो सब प्राणियों के ऊपर महान परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जब आपकी प्रेयर की शुरुआत हो, फायर प्रेयर की शुरुआत हो, अपने प्रेयर रूम में ऐसे वचन लगाना जो आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती। जैसे मैंने एक दिन आपको एक नोट्स दिया था तैयार करके कि प्रार्थना करने के फायदे, प्रार्थना ना करने के नुकसान। तो जब मैंने कहा इसे प्रेयर रूम में लगाना है, और जब लोगों को पता है, जाके पहले देखो, पढ़ो, महीना हो गया, वचन सारे भूल के, प्रार्थना करने के फायदे शैतान ने डिलीट कर दे, पता नहीं अब क्या फायदा है प्रार्थना करने, क्या हो जाएगा। शैतान होता है भुला देता है सब कुछ। आप पढ़ रहे हैं प्रार्थना करने से ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ना करूंगा तो ये होगा, ये होगा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ये चाहता हूं, मैं करूंगा प्रेयर, मुझे ये पाना है। और आपका अचानक से मन प्रेयर करने लग जाता है। हालेलुया। आपको प्रेयर में बोलना है, प्रभु तू तो सब प्राणियों के ऊपर महान परमेश्वर यहोवा है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप विश्वास से भर जाएंगे और आप आगे प्रेयर में बढ़ेंगे, आपके अंदर फायर उतर आएगी। हालेलुया। और ओके, अगर वो सब प्राणियों के ऊपर महान परमेश्वर यहोवा है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसका मतलब हर जो काम उसने करना है, उसने हमारे द्वारा करना है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमें उसका साथ देना है परमेश्वर का, कि उसके ये वचन को हमारी लाइफ में पूरा होने के लिए हमें परमेश्वर का साथ देना है। हालेलुया। ओके, किस वचन के द्वारा आगे पढ़ेंगे हम? पहला यूहन्ना 2:27। इसे मैं पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको आपकी लाइफ का मसला कोई भी क्यों ना हो, आपको उसके लिए अभिषेक चाहिए। कुछ भी आपका मसला हो, आपके हस्बैंड को चेंज करने के लिए आपकी काउंसलिंग नहीं चाहिए, आपके बच्चे को समझाने वाली आपकी काउंसलिंग नहीं चाहिए, आपको कोई तकनीकी नहीं चाहिए, आपको कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, आपको कोई जुक्तियां नहीं चाहिए। अगर आपके कोई भी लाइफ का मसला है, उसका हल आप देखना चाहते हैं, आपको अभिषेक की जरूरत है। जब अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा, वो केस क्यों ना हो, उसने कहा मैं सब प्राणी के ऊपर महान परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब अभिषेक तुम्हारे जीवन में आएगा, हर बंधन तोड़ दिया जाएगा, चकनाचूर कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। कहते जब अभिषेक तुम्हारी लाइफ में आएगा, जब अभिषेक तुम्हारी लाइफ में आएगा। अभिषेक का दूसरा नाम क्या है? उसका प्रकटीकरण क्या है? सामर्थ। मतलब अभिषेक, तेल के साथ एक व्यक्ति का अभिषेक हो गया, कैसे पता चले इसका तेल के अभिषेक हो गया? जो उसके द्वारा पावर निकल रही है, शक्ति दिख रही है, सामर्थ दिख रही है, उससे पता चल रहा है इसका अभिषेक हुआ है। सामर्थ उसका प्रकटीकरण लेकर आती है। अगर आज के टाइम में और इजी आपके लिए बताऊं, जिससे हम यूज करते हैं इन दिनों में, आपको फायर चाहिए। सामर्थ किस रूप में आई? सामर्थ का चिन्ह अगर हम कह दें किस रूप में आए? जब पवित्र आत्मा उन पर आया, जब सब एक जगह इकट्ठे थे, बर गए, और आग की सी जीवें, आग उन पर आई, आग की सी जीवें फटती उन्हें दिखाई दी। कहते और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इस प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। ये वचन क्या सिखाना चाहता है? कहता है बस तुझे फायर चाहिए, तुझे अभिषेक चाहिए, तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे पैसा नहीं चाहिए, तुझे हेल्पर नहीं चाहिए, तुझे मददगार नहीं चाहिए, तुझे अभिषेक चाहिए।
कहता तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम्हें ये प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। फायर अभिषेक आपको सब बातें सिखाएगा। सेवा कैसे करनी है, बिजनेस में कैसे बढ़ना है, इस हिस्से में क्या करना है, पति के बदलाव के लिए क्या करना है, बच्चा कैसे सुधरेगा इसके लिए क्या करना है। वो मसा आपको हर चीज सिखाएगा। वो अभिषेक आपको हर चीज सिखाएगा। वो मसा आपको हर चीज सिखाएगा। इसका मतलब मैं क्या टॉपिक बता रहा हूं कि आपको बस मसा चाहिए और कुछ नहीं, फायर चाहिए। इन दिनों में आपको फायर चाहिए। हालेलुया। बोलो मुझे अभिषेक चाहिए आज और कुछ नहीं, मुझे फायर चाहिए और कुछ नहीं, मुझे सामर्थ चाहिए और कुछ नहीं। लॉर्ड मुझे फायर से आज भर, मुझे आग से भर, क्योंकि आग से हर मसला हल होगा। सब बोले आमीन। और कहते परमेश्वर सच्चा है, वह झूठा नहीं। जैसे उसने हमें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। वह हम में बना रहता है और वह हम में और हम उसमें बने रहते हैं जब हम फायर अभिषेक में चलते हैं। तो आपको यही चीज चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? यूहन्ना पहला यूहन्ना 2:27 आपको चाहिए। अभिषेक, सामर्थ, फायर। हालेलुया। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। और अपने मन के, इफिसियां 4:27 में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कैसे अभिषेक आपकी लाइफ में वो आएगा? आग कैसे आएगी, कैसे ठहरेगी आपके ऊपर? अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते। दो स्वभाव होते हैं आपके। शारीरिक स्वभाव, ये बंदा बड़ा शरारती है, बड़ा लालची है, बड़ा दूसरा है, बड़ा विरोधी है, बड़ा कड़वाहट से भरा हुआ है, ये बंदा बड़ा ऐसा है। कहता है अपने आत्मिक स्वभाव में। एक होता है ना, मेरे हस्बैंड का स्वभाव अच्छा नहीं है, मेरी वाइफ का स्वभाव अच्छा नहीं, मेरे बच्चे का इधर स्वभाव अच्छा नहीं। वो शारीरिक स्वभाव होता है। आत्मिक ऐसे स्वभाव है, आत्मिक ऐसे चरित्र है, आत्मिक ऐसे का विवेक है आपके अंदर। उसमें कहता है नए बनते जाओ, क्योंकि प्रभु किसके ऊपर अभिषेक भेजेगा? उस विवेक के ऊपर। ना कि आपके सिर को देख के, आपके शक्ल को देखकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को, आपने कितने साल का बाइबल स्टडी कोर्स किया है, इसके हिसाब से नहीं। वो फायर किसके ऊपर भेजता है? जो जिसका मन दिल प्रभु को प्यार करता है। तूने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। दाऊद मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया। मरियम कहती प्रभु ने मेरी दीनता पर दृष्टि की। ये स्वभाव जिसके ऊपर प्रभु अभिषेक देता है। अगर आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? फायर। चंगाई चाहिए, क्या चाहिए? फायर। जब फायर आएगी हीलिंग होगी, फायर आएगी दुष्ट आत्मा जाएगी, फायर आएगी आप ब्लेस होंगे, फायर आएगी शर्मिंदगी जाएगी, फायर आएगी स्पीड आएगी, फायर आएगी बंद रास्ते खुलेंगे, फायर आएगी शांति आ जाएगी। हालेलुया। आपको चाहिए परमेश्वर की वो फायर। और वो कैसे आएगी? जितने भी दुष्ट आत्मा के जिनके छुटकारे हो चुके, जिनके होने वाले शुरू हो चुके हैं, आपको क्या चाहिए? फायर। और कैसे आएगी फायर? वो आपकी लाइफ में। 23 को पढ़ा मैंने, 24 बाइबल में पढ़ रहा हूं, 25 को पढ़ूंगा। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। ओके, छोटा सा भी झूठ नहीं बोलना। कहाँ हो? बस स्टैंड पे आ गया जी। अभी कहाँ हो? चर्च से निकलना है अभी। बस बैठे बैठने लगी कार वाले जी आगे, बस से वैन लगी, बस कहाँ हो? अभी चर्च में हो। एक झूठ होता है कि आप किसी को नुकसान वाला। एक होता है कई वक्त आप हाँ, एक कैंसर वाले मरीज को आप कैंसर बताते नहीं अभी, कि ये टेंशन से, डॉक्टर बोलते नहीं बताना है ऐसे, है ना। उसमें उसका नुकसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो पता भी चल जाएगा पेट तो भी क्या कर लेगा। पर अगर आपको पता वो आत्मिक है, उसे पता होना चाहिए ताकि वो फायर रिलीज कर सके, तो उसे बताना जरूरी है। हालेलुया। समझ रहे? तो आपको ये देखना होता है। ओके, हम यहाँ पर, ये हमारा विषय नहीं है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। ओके, वो कहता है आत्मिक स्वभाव में कैसे नए होंगे? तुझे झूठ नहीं बोलना, तुझे क्रोध तो करना है पर पाप नहीं करना। गुस्सा तो तुझे करना है, गुस्सा तेरा जायज होना चाहिए, सही होना चाहिए। माता पिता का बच्चों के लिए गुस्सा सही है, एक टीचर का स्टूडेंट के लिए गुस्सा सही है। एक हस्बैंड अपनी पत्नी पर गुस्सा कर सकता है, पर पाप मत कर। गुस्से में उसे गालियां मत निकाल, गुस्से में उस पर हाथ ना उठा, गुस्से में उसे, समझ रहे ना, गुस्सा तो कर पर पाप मत कर। क्रोध तो कर पर पाप मत कर। सूर्य अस्त होने तक तेरा क्रोध खत्म होना चाहिए। और शैतान को अवसर ना दो, मौका ना देना शैतान को, क्योंकि इन्हीं बातों जो चीजें आप अपनी लाइफ में नहीं रखोगे, आप शैतान को मौका दे रहे हो फायर खत्म करने का आपकी लाइफ में। और शैतान सबसे ज्यादा आपके अभिषेक से नफरत करता है कि आपका मसा करप्ट हो, आपका मसा खराब हो, आपका मसा कम हो। जितने पास्टर ध्यान से सुनना, वो किसी भी कुछ भी यूज करेगा,
विरोधियों को यूज करेगा, टीम को यूज करेगा, आपके पड़ोसियों को यूज करेगा, आपके फैमिली को यूज करेगा, वो किसी भी निराशा को यूज करेगा, लड़कियों को यूज करेगा, कुछ भी फोन को यूज करेगा, किसी भी चीज को यूज करने की कोशिश करेगा कि आपका मसा कम हो जाए, मसा खत्म हो, फायर खत्म हो जाए, क्योंकि उसको पता है फायर ही हर चीज का हल है। ये शैतान को पता है, वो फायर से डरता है, वो अभिषेक से डरता है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, भले कामों में करने के लिए अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए जो प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ है हो। आपको चोरी नहीं करनी, चाहे कितनी भी गटी क्यों ना हो, आपको चोरी नहीं करनी। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। वो बोलो कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ऐसी बातों से पवित्र आत्मा शोकित होता है तो फायर तो भूल जाओ जिंदगी में, कि आग आपकी जिंदगी में रहेगी अगर आप ऐसी बातें बोलते हो, गंदी बातें बिना सोचे समझे बोलते हो। कैसे बोलना है? कोई भी बात बोलो, शांत रहो, कम बोलो, थोड़ा बोलो। ज्यादा बोलोगे गलतियां कर दोगे, थोड़ा बोलो। आत्मिक लोग मेरा हमेशा कम बोलते हैं, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, अभिषिक्त प्रॉफिट हमेशा कम बोलते हैं। ओके, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो जब आपने अपनी लाइफ में कुछ भी बोलना हो, बोलने से पहले यहां पर सोचना है। मान लो अगर मेरा हस्बैंड गलत आ गया, मतलब मान लो हस्बैंड लेट आ रहे घर में, आपको दरवाजा खुला, आप तो 2 घंटे तो लेट कर रहे, रोटी ठंडी हो गई, वो कहते 5 मिनट से आ रहे तो ये रोटी शुरू करती, ठंडी हो गई, नहीं आए, वो कह रहे 10 मिनट से आए रोटी शुरू, आपको गुस्से से भरे हुए, आपके अंदर अचानक दरवाजा खुला, अचानक से आप जो भी अंदर है उसे निकालने लगे हो। पहले यहां सोच लेना, नहीं ये बोलूंगी तो पता नहीं, पहले मुझे पूछना चाहिए वो क्यों बार बार बोल रहे थे मैं लेट आ रही हूँ। अजय की होया अज तुसी बड़े लेट हो रहे थे की दसा, मैं उस टाइम तेन दस नहीं सी पा रहा, पर मैं बहुत बड़ी मुसीबत सेगा, ऐदा मेरे नाल रास्ते दे विच हुई। आप कहते हो बचाओगे, नहीं तो पता क्या होता, आप बोलते तबड़ 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 तबड़, और वो शुरू हो जाता जो बाहर से गुस्सा लेके आता, तबड़ 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 तबड़, समझ रहे ना? तो काम ज्यादा बिगड़ जाता है। इस एग्जाम्पल से आप सीख चुके हो कि आपको बोलने से पहले यहां सोच लेना है, इस बोलने से क्या होगा। इन लोगों को बोलने की समझ नहीं। सही समय पे बोला वचन काम करता है। मतलब आज आपका हस्बैंड नशा करके आ गया, आप अभी मत बोलो, इत्थे तो पूरा ओनू बस जिद्दां कहंदा ठीक है जी, रोटी चाहिए आ गए जी, पानी चाहिए आ गए जी, तू वैसी कोई गल नहीं जी, बदल जाऊंगी। सुबह उठो, फिर खोलो बाइबल, बैठाओ प्रेयर, समझ रहे ना? अब उसने नशा किया, उसको अनमोल मोती सूरत अगे ना सिट, हजे सूर दा आत्मा काम कर रहा है ना? तो उन्होंने रात को जाके प्रेयर दे विच, शैतान तू मेरे हस्बैंड को इदा कराया, आ चक फायर, सुबह मिलती तेन हूं मैं। एक राइट टाइम वेट करो जिसमें आप उससे बात कर पाओ। वो कोई भी मसला हो सकता है आपका, मैं हस्बैंड वाइफ की एग्जांपल ले रहा हूँ। राइट टाइम देखो, आज सब कुछ सही है, कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं है, आराम रिलैक्स बैठे हैं, कोई दूसरा नहीं है। आज कहो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, आपसे एक बात करना चाहता हूँ, समझ रहे ना? उस समय वो बात बोलेंगे, वो काम करेगी। किसी को फोर्स मत करो। हर एक को, आप एक व्यक्ति प्रेयर नहीं कर रहा है, आप उसे बोलेंगे प्रेयर कर, आप उसे जबरदस्ती जो उसने करनी वो भी नहीं वो कर पाएगा। किसी को धक्के से मत कराओ, कुछ फोर्स मत करो। याद रखना ये चीज, क्योंकि वो पहले तो गुस्से से भरा हो उस चीज से, आप उसे और भर देंगे। धक्के से मत करवा, धक्के से प्रेयर कर, प्रेयर में बैठ, ये बैठ। आप बच्चे को धक्का मत करो, प्रेयर करो उसके लिए, प्रभु एक दिन ये भी हमारे साथ बैठे। तो इससे आप सीख रहे हैं कि सही टाइम पर आपको बोलना होता है। एक ही चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें मैं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, इसमें मैं क्यों रुक गया, क्योंकि इसके बाद ये लिखा था आगे, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि उससे मैं बहुत लव करता हूं पवित्र आत्मा से, और वही मैं चाहता हूं लोगों पर उंडेला जाए। मैं नहीं चाहता हूं आप गलत बोलने से, किसी का दिल दुखाने से आप पवित्र आत्मा को खो दें, दूर हो जाए वो आपसे। वो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहता संगति में, हालेलुया। तो इसीलिए आपने अपने बोलने पर बहुत ध्यान देना है, जितने भी दुष्ट आत्मा के सताए हैं, जो कुछ भी, क्योंकि आपके शब्दों में पावर है, आपके शब्दों में सामर्थ्य है। कहते सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर बाप समेत तुम सबसे दूर की जाए। किसी की निंदा मत करो, क्रोध मत करो, प्रकोप, कड़वाहट मत रखो। शैतान आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट पैदा कर देता है। और अब क्या हुआ, आप कभी भी पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं जब तक ये कड़वाहट आपकी लाइफ से नहीं जाती।
जब तक कहेंगे ओ एक दिन आप पवित्र आत्मा और चर्च में आएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आपके अंदर से पवित्र आत्मा सीधा बोलेगा, उसके प्रति कड़वाहट निकाल दे अपने अंदर, मैं तुझे भर दूंगा। और आप रोएंगे, ओ प्रभु आज से चेंज सब कुछ, और वो भर देगा आपको। समझ रहे ना? शैतान वो चीज आपकी लाइफ में रखता है जिसके द्वारा आपके ऊपर फायर की कमी हो, फायर ना आपके ऊपर, मसा ठहर ना सके आपके ऊपर, सब प्रकार की। और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते, माफ नहीं करते, इसने तो ये किया, ये तो माफ करने वाली बात ही नहीं। कितना सह लेंगे? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 हो गया, हदें पार कर देते। याद रखो, कोई आपकी हद नहीं है, हद नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह ने सहने की सारे हदें पार कर दी थी, कोई लिमिट नहीं थी। कहना हम तो हद होगी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा यार तो शामले गए तुसी, कदे कोड़े खा रहे हो, कदे हत्ता पैरा किल्टो, तू शर्मिंदगी कर रहे हो। उसने ये नहीं बोला अब तो हद ही होगी, हम तो हदें पार होगी। तो अंत तोड़ी तक वो सही सहता रहा। आपके अंदर ऐसा स्वभाव होना चाहिए, क्षमा करना, क्षमा कर दो उसे, जिससे माफी मांगनी है, हम्बल हो जाओ। क्या क्या कमजोर हो जाएगा? एक व्यक्ति के सामने आप छोटे हो जाओगे, पर परमेश्वर की निगाह में आप बहुत बड़े बन जाओगे। जब आप ऐसे इन चीजों को अपनी लाइफ में रखेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गंदी बात नहीं बोलेंगे, गाली नहीं निकालेंगे, सब आप कड़वाहट नहीं रखेंगे, क्षमा करेंगे, दया, इन चीजों में रहेंगे, आपका अंदरूनी मनुष्य सब नया होता जाएगा। कौन सा वचन सामने रखो स्क्रीन पर? यही वाला। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, आपका स्वभाव बदलता जाएगा। जब आत्मिक स्वभाव में आप बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि फायर क्या कर सकती है आपकी लाइफ में। क्योंकि तब तक आत्मिक चीजों को, हथियारों को आप समझ नहीं पाओगे जब तक आपका स्वभाव नया नहीं होगा। और क्या चिन्ह एक व्यक्ति की लाइफ में कि आपने पवित्र आत्मा पाया है। एक व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं पवित्र आत्मा पाया है उसने। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पाया तो हमने जब बपतिस्मा ले लिया, हमने पा लिया कि अब उसके साथ संगति है, पवित्र आत्मा के साथ भरपूरी में वो चल रहा है या नहीं। अन्य जो हिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं एक किन्ना हिल रहा है, प्रभु एक किन्ना हिल रहा, प्रभु मैनू भी ये दे। वो बाहर से भर रहा है, अंदर तो वो खाली है, अंदर तो उसका स्वभाव नया नहीं हुआ अभी तक। क्या चिन्ह एक व्यक्ति का पवित्र आत्मा पा चुके? जब आपकी मम्मी बोलना शुरू कर दे, बेटी तू तो हम गुस्सा ही नहीं कर दी। पापा बोले, बेटा हूं तो तू मैनू तंगे नहीं करदा। बेटा आपका ब्रदर बोले, सिस्टर बोले, तू हूं तो तू मैनू, मैं तेनों इन्ना दुखी कर दी है, तू हूं तो चेंज ही होगी। अगे तो कहनी सी आ चीज़ मेरी, आ चीज़ तेरी, भांडे मांजन की ड्यूटी तेरी, कपड़े धोने की मेरी, तू मेरे एक चीज़ हथ किद्दां लाया, ये चीज़ मेरी है, घर च तेरी है। पर ये क्या हो गया तेरे स्वभाव में? तू कह रही है ये मेरा कपड़ा पहन ले, मेरी जुत्ती पहन ले, कोई बात नहीं। पहले तो कहनी मेरी जुत्ती किद्दां पा के कर रहा, तू हुण दसूंगी तेनों, है ना। अब आपके स्वभाव में चेंज आ गया, आपका स्वभाव बिल्कुल नया हो चुका है, आपका मन नया हो चुका है। इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो, आप उद्धार को देखने वाले हो। जब आपके अंदर ये चेंज आए, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में हो। और जब ये चीज आ गई, मांगने की जरूरत नहीं, मसा दे, फायर दे, खुद वो खुद आपकी लाइफ में सामर्थ्य बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी। हालेलुया। और ऐसी शक्ति बढ़ेगी। फायर पता आपकी लाइफ में क्या करती है? जब फायर आपकी लाइफ में आती है, वो आपके अंदर फेथ भी पैदा करती है। आपका टॉपिक है विश्वास, उपवास और फायर प्रेयर। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले हम एक रेस्टोरेंट में रुके, थोड़े टाइम के लिए हमने रुकना था, मैं और परमेश्वर की दासी मेरी वाइफ, और हम एक रेस्टोरेंट में रुके हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। और जब ऑर्डर किया वहाँ पर, क्योंकि वो ओपनली था, सबके लिए था, पार्टी पुर्टी भी वहाँ पर कोई लोग कर सकते थे। और एक कोई यूथ था, कोई ग्रुप था, आई वो एंटर हुआ, थोड़े से लड़के थे, उन्होंने पार्टी, और उन्होंने अपना ब्लूटूथ अटैच करना चाहा। वो साउंड यहाँ पर लगा था, इतना बड़ा स्पीकर पड़ा था। मैं कहा ये बज गया था इतने, था मैंने तो बड़ा गुस्सा होगा, मैंने तो जाना पड़ेगा बिच्चे छड़ के अपना खाना पीना। और वो ऐसे आ रही है और उसने उसे ब्लूटूथ कनेक्ट करने लगी, वो ऐसे आई, क्योंकि हर कोई कर सकता है, जैसे जिम में होता है, हर जाओ अपना अपना जिसको सॉन्ग लगाना है कनेक्ट करो, और वो ब्लूटूथ कनेक्ट कर रही है। मैं और प्रभु की दासी, मैंने क्योंकि हम फायर पेयर में चल रहे हैं इन दिनों में लगातार, और हमने बोला फायर फायर फायर, इसको कनेक्ट ना हो, कनेक्ट ना हो, कनेक्ट ना हो, फायर 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 फायर, धोने लगे ऐसे, फायर 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 फायर। वो उधर आ रहा है, वो टच करे, कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, और ऐसे ऐसे हो जा रहा है। और वो हमने कहा असर हो रहा है,
फिर मैं समझ गया जी प्रभु ने मुझे बोला हम हर चीज से पंगा नहीं ले सकते फेथ से, जो प्रभु फेथ के लिए ला रहा है उससे पंगा ले सकते हैं। मैं समझ गया जी प्रभु मुझे टेस्टमनी के लिए तैयार कर रहे हैं इस चीज के लिए। और क्या हुआ, वो उसके बाद वो उठी और वो उसने एक वेटर को बुलाया कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। कहते सबका हो रहा है, तेरा ही नहीं हो रहा है। सब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु अगर साउंड में प्रॉब्लम हो तो टेस्टमनी नहीं बनेगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये फायर प्रेयर का ही असर है। मैंने कहा प्रभु, और हमने फायर प्रेयर की लगे। उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद हमने ओके हम वहाँ से फ्री हुए और हम वहाँ से जा रहे हैं। जब गए तुरंत वो चल गया, शुरू हो गया, कनेक्ट हो गया। मैंने कहा प्रभु मुझे इनसे कोई जेलसी नहीं है, जब तक हम यहाँ पर इस रेस्टोरेंट पर बैठे हैं, हमारे जो चीज़ हमें गंदे सॉन्ग संसारिक सॉन्ग सुनने अच्छे नहीं लगते तो यहाँ पर नहीं चलने चाहिए। इसलिए बाद में इसके चल जाए, हम इसका भी बुरा नहीं करना चाहते। इन्हें दी पार्टी होगी, एंजॉय करने अपना, बाद में चल जाए। पर हमारे जहन है, हमने कहा फायर फायर कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड बार बार आ रहा है। मेरे का फायर का असर हो रहा है। मैंने कहा प्रभु अगर जे मैं यहाँ से चला जाऊं, शायद इसका चले ही ना, तो कैसे चिन्ह पता लगेगा कि ये फायर का ही असर था। तो बाद में जब हम वहां से निकले तो वहां पर उसका वो सॉन्ग वगैरह चलना शुरू हो चुका है। हालेलुया। प्रभु ने बताया भी, देख पीछे अब चलना शुरू हो चुका है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, फायर का कितना असर है। आप हर चीज को रोक सकते हो, आप हर चीज को रोक सकते हो, हर चीज को रोक सकते हो। तो मतलब क्या है, आपको उस चीज में यूज करने इस अभिषेक को। फायर ऐसी आप ऐसा अधिकार है, ऐसी अथॉरिटी है, आप किसी भी चीज को रोक सकते हो, चाहे वो इंसानी हो, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र में हो। उसने लिखा सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर तो अधिकार रखे। हमें सब जंतुओं पर, सब जीव जंतुओं पर, सब प्राणियों पर, सब चीजों पर, शैतान की सारी सामर्थ पर, आत्मिक सामर्थ, दुनिया की सब चीजों पर, सब चीजों पर हमें अथॉरिटी है। आपको केवल यूज करना है। फेथ में बढ़ो और आपके साथ भी ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप स्कूल में जाएंगे, आप कहेंगे हे प्रभु आज एप्पल खाने को मन कर रहा है प्रभु आज अंदर से, और आपकी फ्रेंड बोलेगी आज मैं तेरे लिए एप्पल लेके आई हूं। आप कहेंगे ओ प्रभु तुम मुझसे कितना प्रेम करता है। ऐसे चमत्कार आपके साथ होने शुरू होंगे यीशु के नाम से। आज ऐसे चमत्कार आपकी लाइफ से मैंने कहा शुरू होंगे यीशु के नाम में। मैं आत्मिक स्वभाव की घोषणा करता हूं, स्वभाव में नए हो जाओ, 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 नए हो जाओ। चिन्ह और चमत्कार बार बार फिर से मुझे आ रहा है। चिन्ह और चमत्कार, 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 चिन्ह और चमत्कार देखोगे आप यीशु के नाम में। आई रिलीज फायर, आई रिलीज फायर, आई रिलीज फायर। ऑनलाइन व्यूवर चर्च, आई रिलीज फायर। ग्रहण करो फायर को, ग्रहण करो फायर को, ग्रहण करो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हो। चर्च बोले आमेन, बोलो आई रिसीव, आई रिसीव। हालेलुया। क्या आप वायदा करते हैं आत्मिक स्वभाव में नए बनने का? जब आप नए बनेंगे वो आपको फायर से मसा करेगा, आग से अभिषेक करेगा। ओके पढ़ेंगे आगे हम। पहला यूहन्ना 3:19, इससे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को डांडस दे सकते हैं। अगर हमारे मन में दोष रहेंगे यही चीजों की जो पीछे निकली हैं, तो हम अपने आप को केवल हौसला दे पाएंगे। ओ प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं, आप ऐसे प्रेयर करेंगे कर। और सारी दुनिया ऐसे ही मांगती है, पर एक मसीह लोग हैं जो बोलते हैं थम जा, निकल जा, शांत हो जा, गेट आउट, होली गो फायर। आपको देखा मसीलों की प्रेयर ऐसे होती मसीलों की प्रेयर, क्योंकि पहले तुम ऐसे थे, पर अब तुम यीशु ने जान देके, पवित्र आत्मा देके, फायर को भेज के तुझे अधिकार दे दिया है। अब तू ऐसे कमांड कर सकता। हम ऐसे प्रेयर करते हैं यीशु के नाम में। कोई कर पाता है ऐसे? ऐसे कर पाते हैं। हमारा वो अब्बा पिता, वो डैडी है, वो अब्बा है, वो अब्बा जो हमें अधिकार देता है, जो पिता का वो पुत्र के पास अधिकार है। और पिता का स्वभाव कैसे था? थम जा, निकल जा, शांत हो जा, वो ऐसे बोलता था। और हम भी जब प्रेयर करते, अब हम केवल रिक्वेस्ट नहीं करते, दुआ नहीं करते, दुआ करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी सत्संगति के लिए, उसके प्रेम के लिए,
पर जब कोई चैलेंज सामने आ जाए उसके विषय में हम हाथ बढ़ा के बोलते हैं, थम जा, निकल जा, दफा हो जा, बाहर हो जा, गेट आउट। हालेलुया। ये अधिकार आपको देता है परमेश्वर का पवित्र लहू। हालेलुया। तो हम अगर हमारा मन दोषी पाए तो हम ऐसे ही रहते हैं, बस मांगते हैं प्रभु से, हम ऐसे ही प्रेरित करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसे, पर क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। आगे पढ़ेंगे। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। अगर आपके अंदर वो शारीरिक चीजें ना पाई जाए ना, आपके अंदर ऐसा विश्वास रहेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा को हिलाएगा, चल ये तुझे टेप तंग कर रही है, बंद कर देने के लिए फायर बोल, कर दूंगा बंद। ये तुझे तंग कर रही चीज, फायर बोल। आप अपने हस्बैंड को कॉल कर रहे हैं, ओ जी कहाँ हो, दोस्त ने बुला लिया आज, वो बेस्ट फ्रेंड है, वो कहता है मेरी जगह आज मेरे यहाँ पार्टी है। आप समझ गए, वहां गया तो पी के आएगा, काम खराब होएगा। बच्चे सोचेंगे आज मेरा एग्जाम है, डैडी पी के आएगा, सब काम खराब होएगा, कैसे पढ़ूंगी, एक ही कमरा है घर में, चिंता में हो। पर अगर आपका मन दोषी ना पाए, आपका प्रभु के साथ ऐसा रिलेशन हो, तो आप ऐसे विनती नहीं करोगे। तो आप बोलेंगे, आज पत्नी बोलेगी मेरा हस्बैंड आप आज से ही सलामत वापस आएगा, मैं हर शैतान की शक्ति को जो उसे ऐसा करना चाहती हूँ फायर देती हूँ, फायर देती हूँ, फायर देती हूँ। और क्या आएगा, वो उसका कॉल आएगा, ओ जी आज पता नहीं कैंसिल हो गया मेरा जाना उत्थे, बॉस ने कल बुलाया कि आज 5 बजे आ काम करके देना, इसलिए आज मैं फ्रेंड से नहीं जा रहा, मैं घरे आ रहा। समझ रहे ना, ऐसे चेंज हो गए काम। जब हमारा मन दोषी ना दे, हमारे पास ऐसा हियाब होता है, क्योंकि फायर प्रे के लिए हियाब चाहिए। आज सच लटरम पटरम, आज नहीं तो पूरे हफ्ते में ये सारा क्लियर कर दो और ऐसे हियाब से भर जाओ, फेस से भरो कि आपको चलते फिरते चमत्कार करने का जोश आए अंदर। आप रास्ते में जा रहे हो, आपके अंदर आए, अरे लेके देखे पंगा। जैसे एक लड़का था छोटा, 14 साल 15 साल शायद होगा, और उसने एक चर्च में प्रचार सुना कि बाइबल में लेके प्रचारक प्रचार कर रहा है। वो नया, अभी छोटा छोटा नया बच्चा चर्च में आया और प्रचारक कह रहा है कि बाइबल में लिखा है कि मेरे नाम में बीमारों पर हाथ रखे कि बीमार चंगे हो जाएंगे। इसके अंदर ये चीज अंदर चलेगी, यहाँ बीमारों पर हाथ रखें बीमार चंगे हो जाएंगे। ओके, सुना इसने वचन, चला गया, रास्ते में जा रहा है, एक बंदा तो ऐसे टेढ़ा पैड़ करके ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, और बच्चा आया पास, ब्रदर जी, अंकल जी रुके हो, अंकल जी तुसी अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ प्रेयर करा ਤੁਹਾਡਾ पैर ठीक हो जाऊगा, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई गुस्सा ਤਾਂ नहीं अगर मैं प्रेयर करा? वो कहता चल बच्चा है, चल कोई बात नहीं, कर ला बेटा, मेरा की कर जाना। उसने कहा कर ला, कोई नहीं तू कर ला बेटा, कर ला गल। इसने प्रेयर की, पिता ਅੱਜ तेरे दास बोल रहे थे कि ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। प्रभु यीशु मैं भरोसा करदा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ पूरा, यीशु के नाम च पैर सीधा हो जाए, और तुरंत टक 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 पैर सीधा हो गया। और उसके अंदर क्या आया था? फेथ आ चुका था, विश्वास आ चुका था। हालेलुया, विश्वास आ चुका था उसके अंदर। तो ऐसा विश्वास लेना है, और ये चीज आपको मिलने वाली है। तो आप सचमुच जो मैं आपको वचन दे चुका हूं, जो हियाब दे चुका हूं, ये आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया, आप गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। कई लोगों के लिए ये क्यों जरूरी है, एक वचन को हम पढ़ेंगे आगे। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, मरकुस 9:19, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। टॉपिक क्या था? विश्वास। प्रभु ने कहा, ए अविश्वासी लोगों, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब मैंने नहीं करना, तूने करना है। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ए अविश्वासी, किसको कहा? चेलों के पास लोग दुष्ट आत्मा को लेकर आए, दुष्ट आत्मा से जकड़े व्यक्ति को चेले उसे निकाल नहीं पाए। चेले, लोग कहने लगे, प्रभु तेरे चेलों के पास लेकर आए, ये दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। बहस कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। प्रभु ने कहा, ए अल्पविश्वासी लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, और उसके प्रभु ने कहा, मेरे पास ले आओ। तब वह उसके पास ले आए। तब उसने उसे देखा और उस आत्मा को तुरंत उसे मरोड़कर वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेम भरने लगा। जब दुष्ट आत्मा ने यीशु ने उसकी ओर देखा, दुष्ट आत्मा से वो मरोड़ने लगी, निगलने लगी, ऐसे ऐसे करने लगी। और आगे लिखा है 21 आयत में, उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? कब से थी? उसने कहा, बचपन से।
उसने उसे नाश करने के कभी आग में फेंका, कभी पानी में गिराया। यदि तू कुछ कर सकता तो तरस खा के हमारा उपाय कर। कहता कभी आग में गिराया, कभी पानी में गिराया। कहता प्रभु अगर तू कुछ कर सकता था तो कर, तो इसका कुछ उपाय कर। वो दुष्ट आत्मा कभी उसे आग में गिराती थी, कभी जैसे इसको कभी ब्लेड से काटती थी, कभी नाखून से अपने आप को ये काटती थी। तो ऐसे ही दुष्ट आत्मा ने उस बच्चे का बुरा हाल कर दिया था। ओके, आगे वचन में पढ़ेंगे हम। तो परंतु यदि तू कुछ कर सकता तो कर। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू कर सकता है ये क्या बात हुई, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने कहा यदि तू कुछ कर सकता है। उसके अंदर विश्वास नहीं था। तो जब ये फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे आपके अंदर क्या आएगा? विश्वास आएगा, हे आप आएगा। कहता यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। ये शक वाली बात है, कर सकता है तो कर दे, पर भरोसा नहीं है तो कर ही सकता है। जैसे लोगों ने गवाही दी, जब हम यहाँ पर आए हमें पता लग, विश्वास हो गया कि अब मैं यहाँ से चंगा होके जाऊंगा, अब कुछ होगा मेरी लाइफ में, होगा ही होगा। शक नहीं है, होगा तो ठीक है, होगा ही होगा, ये विश्वास आना चाहिए होता है। प्रभु का विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आगे लिखा है 24 आयत में, बालकों के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मेरे अविश्वास का, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। अब उसने विश्वास किया, हालेलुया। तो प्रभु ने पहले उसके फेथ को सेट किया। ध्यान से देखो, प्रभु ने उसके फेथ को सेट किया। ये क्या बात हुई? अविश्वास। प्रभु ने उसके कांटे को निकाला, अविश्वास के कांटे। फिर उसने कहा नहीं प्रभु अब विश्वास करता। समझ गया, आपको फेथ में बढ़ना होता है। कई बार आपके ऊपर प्रेयर होती है, आप फेथ में नहीं होते, आप नहीं रिसीव कर पाते। ओके, आगे लिखा है 25 आयत में, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो शुद्ध आत्मा को यह कहकर उसने डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं इसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। क्या दी? आज्ञा, डांटा, इसमें से निकल आ और फिर कभी प्रवेश ना करना। ओके, आगे लिखा है 26 आयत में, और वह चिल्लाकर उसमें तोड़ मरोड़ कर निकल आई। बालक अधमरा सा हो गया, यहां तक कि बहुत से लोग कहने लगे ये तो मर गया। 27 आयत में लिखा है, यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। 28 आयत में लिखा है, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में आके पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सकें? 29 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। बिना प्रार्थना, प्रार्थना मतलब बिना प्रार्थना, ये तो प्रार्थना आप समझते हो, प्रार्थना ये प्रार्थना की बात नहीं कर रहे यीशु मसीह। हे प्रभु इस दुष्ट आत्मा नु कट दे, प्रभु मैं तो दुष्ट आत्मा, मैं विनती करदा मैनू दुष्ट आत्मा छड़ के चली जाए। इस प्रार्थना की बात नहीं कर रहे वो। कौन सी प्रार्थना? फायर प्रेयर, अधिकार वाली। अगर चेले वहां पर निकाल नहीं पाए दुष्ट आत्मा को, पर जब लिखा है, कहता है इंतजार करना, अपना आत्मा भेजूंगा। जब पेंतिकोस का दिन आया, वो सब एक जगह इकट्ठे थे, तो वो सब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। सब वो आत्मा की सामर्थ्य से, फायर से भर गए। अब वही चेले थे, वही उनमें से चेले थे जिन्होंने चिन्ह और चमत्कार आगे में से करके दिखाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब फायर आ चुकी थी उन पर, फायर आ चुकी थी प्रार्थना वाली, वो अधिकार वाली प्रार्थना। जैसे पत्रस कर रहा था, उठ चल फिर, देने को तो मेरे पास कुछ नहीं, उठ चल फिर। अब वो अथॉरिटी आ चुकी थी उनके ऊपर, अधिकार आ चुका था सब पर। यहां पर मरकुस ने प्रार्थना कहा है। अगर हम इसे मत्ती से पूछे, मत्ती ने जो लिखा है वहां लिखा है, आगे पढ़ेंगे हम, अब पढ़े मत्ती 17:19 में लिखा है, चेलों ने एकांत में यीशु से आकर कहा कि हम इसे क्यों ना निकाल सकें। आगे पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण। नंबर 1, विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो ये पहाड़ से कहोगे यहां से उखड़ कर चला जा, तो चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। वही पुराने नियम वाला परमेश्वर, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं तो सब प्राणी को परमेश्वर यहोवा हूं। यीशु ने कहा कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। तुम साउंड बंद करना चाहते हो, फायर से कर सकते हो। तुम इस बंदे को रोकना चाहते हो, रोक सकते हो। तुम इस बंदे को चेंज करना चाहते हो, फायर से चेंज। कोई बात तेरे लिए अनहोनी ना होगी। कहता राई के दाने जितना विश्वास हो तेरे अंदर, तो इस पहाड़ को भी कहोगे समुद्र में चला जा, हो जाएगा। प्रभु ने फेथ की पावर बताई थी। और ये फेथ आपका कैसे बढ़ता है? फास्टिंग प्रेयर से विश्वास आपके अंदर बढ़ता है, उपवास प्रार्थना से। कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। यहां पर लिखा है, ओके 20 की एंड में लिखा है, 21 में लिखा है, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मत्ती में ये लिखा है एंड में, अब इस चीज में, ये जाति बिना प्रार्थना उपवास से नहीं निकलती। वहां पर प्रार्थना लिखा है, यहां पर प्रार्थना उपवास।
मतलब बिना प्रार्थना उपवास से आपको फास्टिंग रखनी है। जिनको दुष्टात्मा से छुटकारा चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, आपको फास्टिंग रखनी है। ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये कुछ आत्माएं, आप कहते हैं दुष्टा, हम निकालते हैं, दुष्टात्मा निकल जाती फिर आ जाती है, निकलते हैं फिर आ जाती है, निकालते हैं फिर आ जाती है। यीशु ने साफ साफ बोल दिया कि कुछ दुष्ट आत्मा, ये कितने समय से प्रॉब्लम थी? बचपन से थी, बचपन से। जाड़ा केस थोड़ा सा बड़ा था, यीशु की सामर्थ के सामने कुछ भी नहीं है, पर उसने बता दिया है कि तुझे इसे निकालने के लिए कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। कुछ दुष्ट आत्मा के लिए तुझे उपवास रखने हैं, प्रार्थना में बढ़ना है, चरित्र में बढ़ना है, तो ही विश्वास में बढ़ना है। बिना प्रार्थना उपवास विश्वास के, विश्वास प्रार्थना उपवास, फायर प्रेयर, जो मैंने 3 टॉपिक दिए था, उपवास में जाना है, विश्वास में बढ़ना है और फायर प्रेयर। यही फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा होगा हमारा, विश्वास में बढ़ना, उपवास रखने से आप विश्वास में बढ़ेंगे और उसके बाद फायर प्रेयर आप यूज कर पाएंगे। क्योंकि जब विश्वास आता अंदर, आप रिक्वेस्ट नहीं करते, अब आप अथॉरिटी के साथ हाथ बढ़ाते हैं। हालेलुया। जब फेथ आएगा, उपवास रखने से फेथ आएगा, फेथ रखने से क्या आएगा? फायर प्रेयर आप करोगे, फिर आपके अंदर फेथ आएगा हर चीज के लिए। तो इसी रीति से आप समझ चुके हो कि आपको क्यों उपवास रखने हैं, कंप्लीट डिलीवरेंस के लिए। ये छुटकारे का टाइम है, ये फायर प्रेयर का टाइम है। इसमें आपके डिलीवरेंस होगी, हीलिंग, कुछ भी मुद्दा क्यों ना हो, वो इस फायर से हल होगा। आपका केस कुछ भी क्यों ना, आपको क्या चाहिए? फायर, अभिषेक, सामर्थ,